फाइनली अब जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वो न सिर्फ कैश मार्केट में होगा बल्कि एफएनओ में भी होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। वायदा कारोबार के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें अब प्री ओपनिंग सेशन होगा और ये शुरू होने जा रहा है 8 दिसंबर से, ठीक वैसे ही जिसे आप कैश मार्केट में देखते हैं। और चाहिए डिटेल्स, अंश लेकर आए। अंश बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, ये 8 दिसंबर को होने वाला है और ये मंडे से शुरू हो जाएगा। ये होने वाला है एफएनओ सेगमेंट में, लेकिन सिर्फ फ्यूचर्स में होने वाला है ये। इसके कुछ सेशन के टाइमिंग बता देते हैं। सबसे पहले ऑर्डर एंट्री के टाइम देखें तो 9 बजे से लेकर 9:08 के बीच में ये होने वाला है। इस बीच में जो है आप ऑर्डर्स डाल सकते हैं। ऑर्डर डालने के बाद इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपके पास 8 मिनट रहेगा। हालांकि सर्कुलर में एनएसई ने यह भी बताया कि 9:07 या 8 मिनट पे कभी भी ये बंद हो सकता है। तो फॉर सेफर साइड यहाँ पे जो पहले 7 मिनट है उसमें ही आप कोई भी मॉडिफिकेशन या कैंसिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आगे अगर हम टाइमिंग की देखें तो 9:08 से लेकर 9:12 है। इस वक्त ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कंफर्मेशन होगा, यानी कि आपने जो भी ऑर्डर डाला है इस वक्त वो मैच होंगे और आपको कंफर्मेशन मिलेगी। इसके बाद जो 9:12 से 9:15 के बीच का समय है, ये एक बफर पीरियड है जिसमें कि जो भी ऑर्डर मैच हुए वो यहाँ से स्मूथ ट्रांजिशन हो सके एक्चुअल लाइव मार्केट में, इसलिए ये 3 मिनट का यहाँ पे गैप दिया है। हालांकि यहाँ पे अगर हम जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जहाँ पे ये प्री ओपन एप्लीकेबल होगा, वो सिर्फ करंट वाले जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उस पर ही होगा, उसके अगले या उसके भी अगले वाले महीने पर नहीं होगा। लेकिन अगर जो करंट मार्केट का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उससे अगर एक्सपायर होने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं तो जाके ट्रांसफर होगा अगले वाले मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर। और अगर आपका जो भी ऑर्डर है अगर वो मैच नहीं हो पा रहा है तो वो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल मार्केट आवर्स पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका पर्पस समझ लेता है एक्चुअली। एफएनओ में जो ये प्री मार्केट है ये 9 बजे से लेकर 9:15 पर होगा। इसका मेन इंटेंशन है बेटर प्राइस डिस्कवरी और वॉलेटिलिटी कम करना। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्टॉप लॉसेस है वो नहीं डाल सकते हैं। ये सिर्फ क्लीन ऑर्डर है, सिर्फ आप बाय की ही यहाँ पे ऑर्डर डाल सकते हैं या तो सेल की। इक्विलिब्रियम प्राइस तय करने का प्रक्रिया इक्विटी मार्केट जैसा ही हो, जैसे कि अब तक ओपन मार्केट में यानी कि कैश स्पॉट मार्केट में होता था वही सेम फ्यूचर्स में हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। और इसका मेन इंटेंशन सिर्फ ये है कि अच्छी प्राइस हो, जो भी सेंटिमेंट है वो फ्यूचर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। नहीं, एक बार फिर से बताइए। एक तो टाइमिंग सेम रहेगी, वही 9:07 से 9:08 के बीच में जो प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता है कैश का, उसी तरह ये भी सेटल होगा जी, करेक्ट जी। पहली चीज। दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि क्या इसमें किस तरह से ऑर्डर डालना और कैंसिलेशन कैसे होगा? तो वैसे तो 9 बजे से लेकर 9 के बीच का टाइम बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 9:07 पे भी ये नहीं वो तो पता है। 9:07 से 9:08 के बीच में किसी भी वक्त प्री ओपनिंग सेशन रेंडमली कंप्यूटर साहब की मर्जी से सेटल हो रहा है, उसमें मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं होता, वो कोई भी टाइम हो सकता है, वो तो बराबर है। लेकिन इसमें सिमिलरली 9:07 के पहले आप ऑर्डर कैंसिल कर पाएंगे, राइट जी? मॉडिफाई कर पाएंगे, सब कर सकते हैं। ओके। और कोई कंडीशन है इसमें ऑर्डर्स में, कोई कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन कम ज़्यादा करने की, बस या वैसे ही जो नॉर्मल दूसरा कैश का चलता है सेम टू सेम? नॉर्मल सेम टू सेम है। ओके। फिर भी भाइयों ऐसा है कि भाई थोड़ा 2-4 दिन देख लेना, ज़्यादा उछल कूद मत करना। 9:07 के आसपास से सब ये करेंगे, वही डालना जो आपको डालना है। तो सुबह मालूम क्या होता है, सबको वो जो भाव देखने की बड़ी इच्छा होती है, ये भाव स्क्रीन पर दिख जाए, वैसे आड़े टेढ़े सोचे डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अंश में क्या ये जैसे फ्यूचर्स में तो आ गया बराबर है, ऑप्शंस में नहीं होगा नहीं, लेकिन क्या ये फ्यूचर्स निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह इनके फ्यूचर्स में भी होगा या खाली स्टॉक्स के फ्यूचर में? इसको लेकर कुछ क्लैरिटी है? जितना यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली सभी में यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी होगा जी। ओके, चलो। तो निफ्टी फ्यूचर्स बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह भी आपको दिखेंगे। और ये तो बीएसई पे भी होगा, तो सेंसेक्स फ्यूचर्स वगैरह में एक्चुअली मुझे एक बार क्लैरिटी दोनों पे होना चाहिए होगा, तो दोनों के लिए फिर भी देखेंगे। चलो, तो लेकिन हमने तो काफी लंबे समय से पूजा जी मांग भी की थी कि करना चाहिए। अब है ना सही प्राइस। अभी कैसे होता है, 9-8 में जब सेटल होता है मैं बोलता हूँ इतना ऊपर खुले तो ये कर लीजिएगा, अब ये बोलना कम हो जाएगा। अब जो ओपनिंग होगी ना ज़्यादा सही सटीक होगी, वही तो होनी चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल। तो सही प्राइस डिस्कवरी हो, इसके लिए बार बार जी बिजनेस ने इस बात की मांग भी की थी हमारे चैनल पे। सही प्राइस डिस्कवरी के लिए ये बेहतर है कि फ्यूचर्स में आप प्री ओपनिंग सेशन करिए, वो ज्यादा सेंसिबल और वो ब्रोकर्स के लिए भी अच्छा है, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। तो आई थिंक इस पर विचार करना चाहिए एक्सचेंजेस को, सेबी को। जो ओपनिंग प्राइस में ही है जो नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, ये चीज
एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर्स को सोचनी चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन आपका एफएनओ में होना चाहिए ताकि आपकी प्राइस डिस्कवरी सही हो पाए। अब ये क्या है, 5-15 हज़ार शेयरों में प्राइस डिस्कवरी परफेक्ट नहीं होती। एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं, अगर इनका प्री ओपनिंग सेशन होने लग जाए तो प्राइस डिस्कवरी और बेहतर होगी। स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं जिसमें अब प्री ओपन सेशन होगा। इस पर बीएसई सर्कुलर जारी कर चुका है। ब्रोकर्स के लिए फायदेमंद है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है, अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने बहुत लंबे समय तक इसकी आवाज़ उठाई थी कि ये करना चाहिए। आई एम श्योर अगर बीएसई ने किया, अब एनएसई भी इसी तरह की प्रैक्टिस लेकर आएगा, आनी भी चाहिए। तो फाइनली एक्सचेंजेस ने सर बात सुनी। 2023 से हम अरे कब से मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे थे कि ये होना चाहिए। एक्सचेंज की अगर देर है, अंधेर नहीं है। हो गया फाइनली, मतलब 2 साल से मांग वो होना चाहिए एक्चुअली। और बाय द वे बता दूं, हमारी टीम ने कंफर्म किया कि ये बीएसई पर भी होगा और एनएसई पर, दोनों जगह होगा। तो बीएसई पर भी जो सेंसेक्स के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, बाकी जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, और साथ ही दूसरे जो बीएसई पर जो स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, वहाँ पर भी प्री ओपनिंग सेशन होगा। लेकिन इस